Hey, hi everyone. Good evening. हाय Welcome. सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Yes, good evening everyone. वीडियो स्टार्ट करिए अपना. Okay. So we are back to our Excel. अच्छा किसी को कल कोई बोल रहा था, नाम याद नहीं, एडिशन कैसे करना है वो नहीं मालूम था शायद. मैंने बोला था सर। ओके. ओके. और इस दौरान और किसी ने कोई प्रैक्टिस किया है और कोई क्वेश्चन है? नीनाद, आप कुछ शेयर करने वाले थे आज. सांग त्यांना नाही जमलं। हेलो सर। हेलो सर। सर हेलो. थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आज, तो आज नहीं हो पाया। दोपहर को नेटवर्क का इशू था। कल कर देगा सर। अच्छा. नहीं हो पाया, कर नहीं पाया वो। हम्म. सर और कल का मेरा निनाद का टाइमिंग की वजह से मतलब तैयार था, लेकिन लास्ट वाला जो था वो तैयार था, वो अपलोड नहीं कर सका सर। हाँ, मैंने पढ़ा व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में हाँ आपका. हाँ हाँ। हाँ. लेकिन अभी उसका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो टेस्ट जो था ना वो टाइम बाउंड था. मतलब ओके सर। कि उतने टाइम में आपको करके फिर अपलोड करना है. ठीक है. और ओके। नथिंग टू वरी अबाउट यस्टरडेज सरप्राइज टेस्ट. हाँ क्योंकि ये आपके लिए एक एक प्रैक्टिस सेशन था. हाँ। ओके सर। हेलो, क्योंकि एक एक आने दोन आने वाले टेस्ट मिनिटं। ऐसे ही रहने वाले हैं. ओके। ठीक है ना? एक दोन मिनिटं, मी क्लासमध्ये 2 मिनिटं, मी तुम्हाला परत कॉल बॅक करते। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ। हेलो. हाँ सर। हाँ. एक्चुअली मुझे एक बोलना था कि एक रूही करके है। सर रूही की मम्मी बीमार है, वो हाँ. हॉस्पिटल में है, तो ओके. उन्होंने बोला कि टाइम में पहुंची तो ज्वाइन करती हूँ सर, अच्छा, ठीक है. क्योंकि डॉक्टर के पास गए हैं। ओके. राइट. थैंक यू. हाँ नीनाद, सर कुछ आप बोल रहे हो? सर आप कुछ बोल रहे थे अभी नहीं, नीनाद कुछ बोल रहा है. हाँ, एग्जाम के बारे में। हाँ बोलो। एग्जाम के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, जो आपने पूछा हाँ हाँ। उतना ही मैंने बताया. लेकिन नीनाद कुछ पूछ रहा है. काय विचारतोय ना, बोल। नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा था आपको। सर मैं शेयर सॉरी. करूँ एक्सेल का। नहीं सर। नहीं सर। सर नहीं मैं समझ. शेयर करूँ। एक मिनट, नीनाद नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं पूछा आपको। अच्छा, कुछ नहीं है, ठीक है. ओके. हाँ, दिलो कर करो शेयर. ओके सर, थैंक यू। के टेस्ट के बारे में एक सवाल है बोलो. कि क्या हुआ कि कल आलोक सबमिटेड द थर्ड क्वेश्चन बिफोर ही सबमिटेड सेकंड क्वेश्चन, ओके. और आफ्टर सबमिटिंग द थर्ड क्वेश्चन इट सेड द टेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। हाँ. तो सबमिटेड सक्सेसफुली वो इसलिए आया था बिकॉज द सेशन वाज ओवर. वो टाइम 8 o'clock का टाइम हो गया होगा ना. हाँ हाँ। दैट्स व्हाई यू रिसीव्ड दैट टाइप ऑफ मैसेज. अच्छा, सो इट इज नथिंग टू डू विद थर्ड क्वेश्चन सबमिटिंग बिफोर सेकंड क्वेश्चन। No, no, no. It's okay if you have submitted this question earlier than the other question. It's okay. ओके, है ना? But थैंक but I will schedule my calendar to check your test of yesterday, maybe in weekend or so, and probably I will get back to you about your performance and what what actions you should take, what care you should take in future. So we will discuss on Monday. Yeah. Okay. यू। So Nilofer, this is your sheet, right? यस सर। Okay, bills, date, yeah, right. Good. So you have prepared exactly the way I have given. यस सर। Okay, excellent. Fine. So now you can lower down. ओके। So मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ. एडिशन मेनली आज हम 4 ऑपरेशन करेंगे. एरिथमेटिक ऑपरेशन आई मीन टू से. एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन. ओके सर। उसके लिए मैं अपनी एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ आपके साथ, जो मैंने बना के रखी है प्रैक्टिस वाला. हाँ, प्रैक्टिस बुक बन गया है.
आज का सेशन थोड़ा सा मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा, मे बी 5 to 7 मिनट्स, क्योंकि मेरा 8 बजे एक और मीटिंग। ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू। सर 1 मिनट, एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ बोलो। सर आप जो अभी नीलोफर जी ने वो जो सीट दिखाया था ना, हाँ जी। हाँ हाँ, तो उसमें जो रुपीज का सिंबल आता है वो कैसे आता है सर? वो मेरे इसमें तो नहीं आता है, उसके लिए पूछ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, वो हाँ रुपीस के सिंबल के लिए आपको, सी देर आर ऑप्शंस होते हैं। आपको वो सिलेक्ट करना है रेंज, और फिर आपको वहां पे फॉर्मेट में जाके हाँ, चेंज करना है। वो कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा सर? मैं बताता हूँ। मैं उस दिन ही पूछने वाला था आपको, लेकिन वो भूल गया था मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, जैसे यहाँ पे ये टू लिखा है, ठीक है। हाँ सर। अभी ये टू जो है ना, एक मिनट, मुझे मेरे इसमें ना फाइंड करना पड़ता है कि मैंने लास्ट टाइम कहाँ से किया था। तो जनरल में आपने जाना है ऊपर। कहाँ पे? जनरल है ना सर, ऊपर लिख के अच्छा, उधर आप जनरल। जाइए। हाँ, मेरे यहाँ पे ये रहा जनरल में से, यस फिर थैंक यू। करेंसी। मैं यस। अदरवाइज क्या हाँ करता हूँ, राइट क्लिक करके हमेशा फाइंड करता हूँ, हाँ या हाँ तो हाँ हाँ। उसमें जाके। हाँ, अभी ये वाला करेंसी दिख रहा है, यस। हाँ सर। तो बस ये कर दो क्लिक, तो ये टू जो था ना वो रुपीस में कन्वर्ट हो गया। करेंसी। हाँ। मैं, करेंसी तो वो डॉलर का चिन्ह सिंबल आ रहा है सर उसमें। अरे उसमें डॉलर का आ रहा है ना, तो आपको चेंज करना है। देखो अभी मैं चेंज जनरल करना में है जा सर। रहा हूँ, और ये करेंसी अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 रुपीज आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स है। यस। मोर नंबर फॉर्मेट्स, हाँ सर। हाँ, मोर टिक नंबर करके। फॉर्मेट्स में आप देखोगे ना तो बहुत सारी, जैसे ये करेंसी है, यहाँ पे सारे करेंसी रुपीस में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सिंबल आर सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हाँ डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। है सारे सिंबल्स। है सर, है। अगर मैंने ये जैसे इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिलेक्ट किया और ओके करता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे डॉलर आ गए। हाँ हाँ। और वापस अगर देखो मैं करेंसी में जाता हूँ, तो करेंसी रुपीस में, तो मैं रुपीस कर देता हूँ यहाँ पे। इटाली, इटाली। हाँ, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत सारे ऑप्शन है। इंडिया का ऑप्शन तो मेरे इसमें नहीं आ रहा है। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आपका कौन सा वर्जन है सॉफ्टवेयर का? हाँ, विंडोज 10 है सर। हाँ, तो होगा, मेरा ये आपसे भी लोअर वर्जन है। है सर, विंडोज 10 में है वो ऑलरेडी। हाँ है। ओके, सो ये शीट में से मैं नेक्स्ट शीट में जाता हूँ, ब्लैंक शीट में। हाँ मैं आपके सामने डेटा यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्योंकि जो 4 एरिथमेटिक ऑपरेशन मुझे दिखाने हैं, उसके लिए डेटा जरूरी है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, मयंक करके। और सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत। अभी टेस्ट 1 में 47 मार्क्स, टेस्ट 2 में 45, और ये जो टेस्ट 3 है उसके अंदर 90। साइंस में 35, यहाँ पे 48, और यहाँ पे 95। इंग्लिश में 40, यहाँ पे 41, और ये 82। एसएस में
42, 39 और ये 90। हिंदी में 34, 35, गुजराती 45, 45, 91, संस्कृत 46, 48 और ये 95। अभी ये जो टेस्ट 1 है ना वो 50 मार्क की टेस्ट है, टेस्ट 2 50 मार्क की टेस्ट है, और टेस्ट 3 जो है वो 100 मार्क्स की है। ओके, अभी यहाँ पे मैं टोटल लिखता हूँ, टोटल, इधर भी टोटल, और यहाँ पे एवरेज, परसेंटेज, राइट। ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन इतनी फुल लगा दी। अभी एक्सेल की हमें फॉर्मूला यूज करनी है, और हम टोटल करेंगे, एवरेज करेंगे और परसेंटेज फाइंड करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे टोटल फाइंड करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि टोटल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, जहाँ पे मुझे हाँ, टोटल चाहिए उस सेल में क्लिक करके उसको एक्टिव करना है, और वहां पे इक्वल टू साइन प्रेस करो। फिर ये वाला सेल लेना है, मुझे ये सारे टोटल करने, टेस्ट 1, बस हम लिखेंगे ना फिर। और फिर प्लस, फिर ये 35, फिर प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, और ये किया। मैंने सारे सेल्स ऐड कर दिए, कैसे करके, इक्वल टू करके प्लस 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 किया। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये टोटल आया 289। ओके, सो ये कैसे मैंने किया, सेल का रेफरेंस मैंने दिया। एवरीवन ये खास देखना, मैंने क्या किया है, मैंने 47 एंटर नहीं किया, मैंने क्या किया, सेल का रेफरेंस दिया। अगर मैं सेल का रेफरेंस नहीं देता हूँ और मुझे इस तरह से ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 47 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 34, 34, 40, देन 45, देन 46। 46, फिर भी 289 तो आना ही था। अभी इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो 289 है, एक सेकंड, परमेश्वर, मैं आपको, ये आप कुछ कर रहे हो मेरे स्क्रीन पे, एक मिनट में वापस शेयर करता हूँ तो ये लाइन निकल जाए। ओके, सो इन दोनों में अंतर क्या है, ये 289 में अगर ये मैथ्स के मार्क में चेंज करता हूँ, ये 47 की जगह पे फॉर एग्जांपल मैंने 45 लिया, तो ये जो नीचे 289 है ना, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर जो 289 में है ना वो बदल जाएगा। आया कुछ चेंज, नहीं आया, क्यों ऐसा हुआ, एक सेकंड, 45 लेता हूँ, इसको मैं वापस एंटर करता हूँ, और इक्वल टू 287। मुझे वो सेल का रेफरेंस वापस एक बार देना पड़ा। नाउ ये दोनों में फर्क है, ये 287 हुआ और ये 289 का, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैन्युअली मार्क्स एंटर किए थे, जबकि यहाँ पर मैंने सेल का रेफरेंस दिया है। ओके, तो ये हुआ एडिशन। अभी सेम एडिशन मुझे यहाँ पे करना है, ये वाला, अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना है तो मैं सेम चीज कर सकता हूँ इक्वल टू करके, या तो यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा,
ये जो नीचे जो सर स्क्वायर ट्राई बॉक्स है वहां से ड्रैग करता हूँ। मिनट। लेकिन अभी मुझे डाउट लग रहा है कि इसने सही किया कि नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली 287 ही दिखा रहा है। दिस मे बी वर्किंग, मे नॉट बी वर्किंग। अगर मैं डी पी, हाँ, ये सारे सिलेक्ट, अब ये चेंज हुआ। मैं वापस आप लोगों के सामने ये पूरा प्रोसेस रिपीट करता हूँ। सी, एक्चुअली होता क्या है, इवन ये वाला जो है ना 45 था ना, मैं इसको भी पहले जो था 47 था वही रखता हूँ, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ था। अब मैं फॉर्मूला के जहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ, जब मैंने फॉर्मूला के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा हाईलाइट हो गया। अभी यहाँ से मैं ट्रू सिंबल पे क्लिक करता हूँ, ये एंटर, इट इज एज गुड एज एंटर। तो उसने क्या किया, अच्छा ये अभी भी नहीं कर रहा है, मतलब ओके, मुझे C3 वापस ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाके उसका इफेक्ट आए। आई थिंक बराबर आ रहा है, नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। 285 की जगह पे 289 तो सही आ रहा है ना? हाँ, अगर मैं 45 करता हूँ तो यहाँ पे 289 नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली 2 मार्क कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अभी यहाँ पे इसका इफेक्ट आया, 287 हो गया। अब ये फॉर्मूला को मैं यहाँ से ड्रैग करके ये वाले कॉलम का मुझे एडिशन करना है, तो मैंने ऐसे रखा। अभी इसने क्या किया, वो फॉर्मूला को तो कॉपी किया, लेकिन एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो नहीं आया। लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये सारे अभी एक्टिव हो गए, और अभी ये एंटर करता हूँ तो ये सही टोटल आया 301। नाउ सेम यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, अभी ये 301 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जाके फॉर्मूला को एक्टिव किया और एंटर करता हूँ तो ये 615 आया। ओके, ये टोटल है, उसको बोल्ड करना है। अब यहाँ पे भी टोटल करते, इक्वल टू करके ये सेल प्लस ये वाला प्लस ये, तो ये 180 आया। अभी इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये पूरा यहाँ तक, ये टोटल तक, लेकिन अब सब जगह पे 180 आ रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुझे हर एक जगह पे ऐसे करके एक्टिव करके एंटर करना पड़ेगा। अभी मे बी ये आपको थोड़ा सा टीडियस लग रहा हो, और लगना भी चाहिए। तो इसका उपाय जो है वो हम नेक्स्ट टाइम कभी सीखेंगे इसका, या शायद अभी भी अगर मेरे को लगता है कि ये खत्म हो जाता तो मैं बता दूंगा। एक्सेल का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया इस तरह से टोटल। नाउ एवरेज, अगर एवरेज फाइंड करनी है तो उसके लिए ये टोटल जो है 180। अब यहाँ पे डिवीजन कैसे करना है, तो डिवीजन की साइन रखनी है, और एवरेज फाइंड करने के लिए जितने सब्जेक्ट, मतलब ये टेस्ट 1 सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 ये 3 है, तो एवरेज निकालनी है तो उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल, और प्रेस एंटर आइदर फ्रॉम कीबोर्ड, और जो फॉर्मूला बार है वहां पे ट्रू मार्क के ऊपर क्लिक करके भी कर सकते। तो ये एवरेज आया 60। अब परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये जो मैथ्स की 3 टेस्ट है, ओके, और ये तीनों टेस्ट का टोटल 180 आ रहा है। टोटल 180 आउट ऑफ कितने में से है, आउट ऑफ 200 में से है, बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा, 180 डिवाइडेड बाय 200,
और परसेंटेज हमेशा कैसे निकालते हैं, 100 के ऊपर निकालते हैं। तो इसकी फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे, दिस इक्वल टू 180 का मैंने सेल का रेफरेंस दिया, फिर डिवीजन 200 किया। अभी मुझे मल्टीप्लाई 200 करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ब्रैकेट मतलब ये इस तरह से, ये ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन क्लोज किया, यहाँ पे आगे ओपन भी करना पड़ेगा, मतलब इसको इस तरह से ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ब्रैकेट में रखने के बाद परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन और मल्टीप्लाई बाय 100 और अब एंटर करो, तो ये आ गया 90%। अब मुझे ये जो परसेंटेज आया ना, इसको अगर मुझे परसेंटेज का सिंबल देना है, तो अगेन मैं जनरल में जाकर इसको परसेंटेज कर सकता हूँ। जैसे ये रहा परसेंटेज, यहाँ पे ये परसेंटेज 9000% का है। हाँ, ये परसेंटेज किया ना, तो वो गलत दिख रहा है, मुझे जनरली रखना पड़ेगा, तो 90 आएगा। अगर मैं परसेंटेज निकाल, तो परसेंटेज वो अपने हिसाब से 90 का परसेंटेज निकाल के 9000 कर देता है, तो वो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये 90%। अभी यहाँ पे मैंने एवरेज फॉर्मूला, एवरेज निकालने के लिए डिवीजन किया और परसेंटेज फाइंड करने के लिए डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों किया। अब इसको यहाँ से ड्रैग करके पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ तक। अभी ये सब जगह पे 60 आ रहा है, तो मुझे इसको एक्टिव करना पड़ेगा हर बार। कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 60 के ऊपर रख रहा हूँ, फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला पे क्लिक करके एक्टिव करता हूँ और देन ओके और एंटर। ऐसे कर दे, जो कर दे वही कर देंगे। अभी मुझे इसको, ये जो डेसिमल है वो इक्वल करने हैं, तो यहाँ से मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। डेसिमल 2 तक मैंने रखा है और ये परसेंटेज 90 आ रहा है, इसको भी ड्रैग कर रहा हूँ और ये सब जगह पे 90 आए। उसको लिखना है। यहाँ पर भी मैं डेसिमल इक्वल कर देता हूँ, ये परसेंटेज सबके हो गए। और ये सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज में मुझे यहाँ पे टोटल परसेंटेज निकालना है, तो इक्वल टू करके ये जो ग्रांड टोटल है वो लिया मैंने, फिर उसको डिवाइड करना है। ये एग्जाम टोटल कितने मार्क्स की थी, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और सब्जेक्ट वाइज। तो मैथ्स की टोटल 200 मार्क की टेस्ट थी। ऐसे कितने सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट है। अगर एक सब्जेक्ट की टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 मिला के 200 होता है, तो 7 सब्जेक्ट के कितने होंगे, 1400 होगा ग्रांड टोटल। अब यहाँ पे ब्रैकेट इसको क्लोज करना है, 1400। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर परसेंटेज, अरे सॉरी, परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार लगाना है और 100, देन एंटर। सो टोटल 85.93% है और ये इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज है। ये सबके लिए क्लियर है, चारों चार, चार तो ऑपरेशन हमने नहीं देखे, लेकिन 3 देखे हमने, प्लस देखा, डिवीजन देखा और मल्टीप्लीकेशन की एप्लीकेशन कैसे होती है। यस। अगर मुझे अभी डिफरेंस देखना है, सब्ट्रैक्शन का एक एप्लीकेशन देखते। डिफरेंस, डिफरेंस मुझे ये देखना है कि टेस्ट 1, यहाँ पे मैं पूरा ही सेंटेंस ले देखता हूँ। डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। ओके,
तो ये जो है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मार्क्स है, तो मुझे डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे इक्वल टू करूंगा। टेस्ट 2 के मार्क्स ज्यादा है टेस्ट 1 से, तो यहाँ पे 301 पे क्लिक किया, माइनस साइन की, और 287 पे क्लिक किया और एंटर। तो डिफरेंस है 14 मार्क्स का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच। मैंने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का इसलिए लिया क्योंकि टेस्ट 3 तो फाइनल है, इसलिए मैंने इस तरह से किया। ओके, सो इस तरह से आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मैं 10 मिनट्स का टाइम देता हूँ मैक्सिमम। इन दिस 10 मिनट्स आप या तो जैसे मैंने सब्जेक्ट और मार्क्स यूज किया है ठीक वैसे आप करो, या आपके हिसाब से भी आपको लेना है डेटा तो ले सकते। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके रखता हूँ आपके सामने। यस, प्लीज स्टार्ट। मेरे तो सुन। 1 2 3। Pain. Pain na bisikla. आप सबको ये टेबल एंटर करना है और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने आपको भी डेमो करके दिखाया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। सर एक बार डिफरेंस का बताओगे? डिफरेंस कैसे निकाला आपने? डिफरेंस बड़ा सिंपल है यशवंत जी। यहाँ पे जैसे मुझे डिफरेंस इधर चाहिए, ठीक है, ये वाले सेल में चाहिए, तो मुझे जिसका डिफरेंस चाहिए वो दोनों सेल को बारी बारी क्लिक करना है और बीच में माइनस साइन रखनी है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो सेल है वो 301 है, ठीक है। तो मैंने जब ये 14 जो है ना, 14 में ये वाला सेल 301 है, उसका एड्रेस है सी, इसका एड्रेस कौन सा है, D11 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉरी D10 है, तो मैंने D10 माइनस ये वाला है C10, तो ये दोनों के रेफरेंस की और बीच में माइनस साइन रख दी।
तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। राइट, ऐसे करना। सर नहीं हो रहा, एक बार करके दिखा दो। मतलब आपने इज इक्वल दिया, उसके बाद ब्रैकेट ऑन की, और फिर उसके बाद एड्रेस दिया हमने। यस मैंने सर। यशवंत जी, मैंने बोला ही नहीं है ब्रैकेट ओपन करने का। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, मैं दिखा देता हूँ फिर से। इसको मैं डिलीट हम्म। करता हूँ। ठीक है। मुझे डिफरेंस चाहिए हम्म। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का। अभी मुझे दिख रहा है कि टेस्ट 2 के मार्क्स ज्यादा है और टेस्ट 1 के यस। मार्क्स कम है, तो मुझे डिफरेंस लाना है। जिस जगह पे लाना है तो पहले तो वहां पे इक्वल टू साइन में रखूंगा। फिर यस सर। ये वाले मार्क्स ज्यादा है तो ये वाला सेल मैंने पहले लिया, ठीक है। यहाँ पे पहले क्लिक किया। फिर माइनस साइन, आपके हम्म। कीबोर्ड में जो डैश है ना, वो डैश वर्क यस करता सर। है यस। एज अ माइनस साइन। फिर ये यस सर। वाला 287 पे क्लिक किया और फिर मैंने एंटर की दबाई, तो ये 14 डिफरेंस आ गया। ऐसे। ओके सर। या अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया। सर मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? आपका हो गया सब कुछ? नो सर। अच्छा, थोड़ा। ठीक है। ओके, तो मैं स्टॉप करता हूँ अपना। लेकिन एक मिनट, बाकी सब लोग मेरे ख्याल से अगर मेरे स्क्रीन को कॉपी करके कर रहे हैं तो फिर उनको जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई है जो मेरा स्क्रीन कॉपी करके प्रैक्टिस कर रहा है? या आप अपने हिसाब से कर रहे हो सब लोग? कुछ तो बोलिए तो मैं शेयरिंग करूँ या ना करूँ। ओके सर नीलोफर। शेयर कीजिए, सर अच्छा, शेयर कीजिए। ठीक है, मैं मैं रखता हूँ फिर। एक नीलोफर, तो आप थोड़ी देर के बाद दिखाइए। सर एक 2 मिनट में फोटो निकाल लेती हूँ, फिर प्रॉब्लम नहीं अरे आएगा। कोई कोई बात नहीं, आप कर लो, कितना टाइम लगेगा? सर ठीक है इसको टाइम लगता है सर काफी, हाँ, निनाद को। टाइम लगता है ना, लेकिन मैं अभी ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम देता हूँ, 5 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, आप फोटो ले लो। हाँ। ओके, हो गया। हाँ हो गया सर। ओके। ओके नीलोफर, अभी आप शेयर करो। 1 मिनट में राइट्स देता हूँ शेयरिंग। ओके, नाउ यू कैन। आलोक, हो रहा है ना? मैंने इस पे करा था, लाइक एडिशन का तो सर आता है और सब्ट्रैक्शन भी। हाँ। फॉर एग्जांपल अगर हमने अब एवरेज निकाल परसेंटेज का निकालना हो। हम्म ये जो सेल है ना, वो क्या दिखा रहा है? एवरेज दिखा रहा है कि परसेंटेज? आई थिंक एवरेज दिखा रहा था। एवरेज का सर वो हमने इज इक्वल टू करके फिर हाँ टोटल पे हाँ लेके डिवाइडेड बाय 5। ठीक है सर, यहाँ हाँ, पे 5 तो सब्जेक्ट। ये आया एवरेज। ओके सर। लेकिन ये परसेंटेज के रिलेटेड क्यों आता है, मतलब बराबर सेम? आप 80.4 पे क्लिक करो तो परसेंटेज में नीचे जो आ रहा है वो, उसमें क्या फॉर्मूला है? 80.4 परसेंटेज के नीचे, परसेंटेज के नीचे जो पहला 80.4 है ना, वो वहां पे क्लिक करो तो वो सेल। ये यही सर। यस। यस। तो यहाँ पे आपने H3 मल्टीप्लाई 100 किया। एक मिनट, मुझे H3 देखने दीजिए। H3 में है, कितना है? 402 ना? यस सर। हाँ। और 402 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और 500 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना सर। हाँ, तो परसेंटेज ऐसे नहीं निकलती है ना। परसेंटेज में आपको हेल्प करता हूँ, आप पहले इसको डिलीट करो। परसेंटेज को। नहीं, हाँ, परसेंटेज 80.4 है, उसको डिलीट करो, प्रेस द डिलीट बटन।
ओके सर। ओके, अभी इक्वल टू करो वापस। ठीक है, अभी आपको परसेंटेज निकालने हैं, तो सबसे पहले 402 पे क्लिक करो। इज इक्वल टू करके हाँ, 402। इज इक्वल टू करके। अभी ये 402 क्या है? मिस्टर चौहान के 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का टोटल है। यस सर। ठीक है, अभी डिवीजन करो। सांगितले 7 सब्जेक्ट आहे तर ओके, टोटल अभी ये सारे एग्जाम जो 100 मार्क्स के हैं, पर हेड 200 यस सर। तो टोटल 500 है, तो अभी वहां पे 500 लिखो। अब इसके आगे पीछे ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट मतलब इसको ब्रैकेट में डाल दो। परसेंटेज टोटल केले ना हे सगळ्याचे सब्जेक्ट वाईज हाँ, तर ते अभी प्रत्येक लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का साइन डालो लास्ट में। यस सर। यस, और 100। 100। एक टेस्ट नाउ सगळे प्रेस एंटर। सब्जेक्ट 100 कर। त्यांची बेरीज आडवी केली सगळ्यांची हे केलं हाँ, तो 80.4 आया, ये परसेंटेज है। यस सर। लेकिन ये सेम सेम आता है सर, है ना? हाँ, ये एक्चुअली कैसे, आप वहां पे जाओ तो वापस वो वाला 80.4 में क्या किया है, वो वाला बाहर जो है ना, वो 80.4। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है पता है, ये मला कन्फ्युजन येते सगळं हाँ, ये सेम आता है। हाँ, नीलोफर, ये सेम आएगा। जरूर नहीं हर बार सेम हो ये। हम किसी और पे ट्राई कर सकते मला बोलताच हाँ, येत नाही करो। आणि यस, पटकन कळत नाही हैं? पहले हम एवरेज का ही देखते हैं सर। एज पर इज इक्वल टू टोटल है इतना कुठल्या शंभर पैकी डिवाइडेड विथ 5। हा दोघांचे मिळून ना सेम ही आ रहा है ना। सांग इंग्लिश मध्ये एक किती सेकंड, मार्क लिहायचे मुझे मुझे एक बार इसको फिर से बोल देखने ना दो। परसेंटेज तो सही है। 50 पैकी किती सांगशील 50 पैकी किती मार्क सांडली हो इंग्लिश मध्ये मला मला माहिती नाही तेवढे मराठीचे तेवढे मला माहितीच नाही तुम्ही विचारायचं। हाँ, इसमें ऐसे करेंगे ना तो एवरेज और परसेंटेज सेम ही आता है। ऐसे करेंगे तो एवरेज और परसेंटेज सेम ही आएगा, अगर ये मेथड से हम करेंगे तो। क्योंकि देर आर 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट का ये टोटल है, तो टोटल कितना आ रहा है। अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 402 को 5 से डिवाइड किया तो भी 80.4 ही यस सर। आएगा, और परसेंटेज भी 80.4 ही आएंगे। दैट मीन्स परसेंटेज एंड एवरेज इज सेम। मतलब दोनों है अलग, लेकिन इस केस में जैसे आप कर रही हो ना, इस केस में सेम आ रहा है। सर आप मुझे इनका अलग से एक बार बोलिएगा, एवरेज का जैसे अभी बताया था क्या करना है। देखो, एवरेज के लिए इज इक्वल जितने सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करना होता है। इज इक्वल टू टोटल। हाँ, और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो और परसेंटेज क्या होता है, जितने मार्क्स है 402, तो टोटल मार्क्स कितने थे 500, और ये 500 में से 402 आया है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 500 करना पड़ता है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। दैट इज वन एंड द सेम। हाँ, ये सेम रहेगा। अभी आपका एवरेज और परसेंटेज अगर दोनों अलग रखना है, मतलब वो अलग कब आएगा, यस सर। क्योंकि इस केस में आप क्या करें, एक ही स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके एवरेज निकाल रहे हो, और उसी का यूज करके परसेंटेज निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप देखा जाए ना, अगर आप इसको टोटल, लेकिन आपके केस में तो मुझे, अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो सेम ही आएगा एवरेज और परसेंटेज। सर सेम ही आएगा। प्रेजेंट लो पर ओके सर। आप इसको अगर ऐसे भी करोगे तो भी सेम ही आएगा दोनों।
और सम का जो आपने बताया था लाइक हम इज इक्वल टू सम का फंक्शन ऐसे ही डबल क्लिक करके फिर हाँ इसको हाँ, लाइक कर सकते हैं ना सर, ड्रैग ऊपर से यस नीचे यस, तक। ऐसे ही सम ऐसे करना। ये क्या होगा, बना बनाया फंक्शन है जो हम आगे देखने ही वाले हैं सारे फंक्शन। ओके लेकिन सर। अभी अभी मैन्युअली मैन्युअली हम सारे फॉर्मूला देख रहे हैं। हम इस तरह से फॉर्मूला खुद बना सकते हैं एक्सेल। मैं स्टॉप करूँ सर? ओके, ओके। आलोक, निनाद, पूर्णिमा, बरखा, नौमान, प्रैक्टिस हो गई है। कर रहे सर। हेलो। हाँ सर, मेरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा लैपटॉप का वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था। हाँ हाँ, ओके यस। ओके आलोक, थैंक यू। आणि टोटल कशी करायची असते त्याची? हा कर. इज इक्वल टू अरे थांब. हा, आता हे एका रो मधले सगळे करायचे, तर खालच्या रो मध्ये घ्यायचं का? नहीं, हा, एक काम करी, इज इक्वल टू कुठे इज इक्वल टू लिहायचं? जे जे टोटल करायचे यांच्या हॅलो, त्याने वरती काहीच नाही, भाताचं केलेलं आहे मी. हा हो, भाजी झाली आहे. हा ठीक आहे, हो हो ठेवते. हा हा, बोल. ज्या याचे टोटल अरे काढायचे असेल सगळ्याचे 40 कसे काय झाले? अरे यार, अंडू नाही होत याच्यात, फाइल मध्ये दिसतच नाही. अच्छा, ओके, तो एक काम करे, अगर आपका बाकी है तो आप इसको होमवर्क में कंप्लीट करो। अगर जिसका बाकी है तो मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं दो और कमांड आपको आज दिखाना चाहता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, और आप अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका बाकी है वो सारे लोग। ओके फाइन। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके रखता हूँ, और दो दो नए हम फॉर्मूला देख रहे हैं। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है सेल के अंदर करंट डेट दिखाने की। तो एक तरीका है क्या करना है, जैसे अभी आज का डेट है जून 12 2024। तो मैं ऐसे करके जून 12 कॉमा 2024 ऐसे डेट डाल सकता हूँ। मैं डेट ऐसे भी डाल सकता हूँ 12 कॉमा 06 कॉमा, अरे कॉमा क्या, डैश 2024। इसने बाय डिफॉल्ट ऐसे ले लिया डैश करके। तो मैं ऐसे मैन्युअली डेट डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मैन्युअली डेट, करंट डेट नहीं डालनी है, तो जिस सेल में जहां पे मुझे करंट डेट चाहिए उस सेल को एक्टिव करके कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करना है। मैं वापस बोलता हूँ, क्या करना है, कंट्रोल और सेमीकोलन। कंट्रोल कंट्रोल और सेमीकोलन। सेमीकोलन कैसा होता है, डॉट के नीचे वो एक कॉमा होता है, तो दैट इज सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको आपके कीबोर्ड पे, जनरल कीबोर्ड पे कहाँ पे मिलेगा, एल के राइट हैंड साइड पे मिलेगा। उसके ऊपर दो डबल डॉट होता है और नीचे सेमीकोलन होता है। यस सर। तो कंट्रोल और सेमीकोलन करने से आप करंट डेट मिलेगी। अभी यहाँ पे करंट डेट का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐसा है, तो वो ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर मुझे चेंज चाहिए तो मैं मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर डेट का चेंज कर सकते। जैसे मुझे डेट ऐसे चाहिए, 14 मार्च 2001 लिखा है,
मतलब पहले डेट आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, और फिर ईयर आना चाहिए। अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो ऐसे आ जाएगा। मतलब जैसा फॉर्मेट मैंने रखा है उस फॉर्मेट में करंट डेट आएगी। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये ले ही लेगा ऐसा ही। ओके, नेक्स्ट है करंट। मुझे टाइम चाहिए। मेरा कंप्यूटर अभी 7:50 मुझे दिखा रहा है, और मुझे ये टाइम मतलब कि अभी जो टाइम हुआ है वो टाइम चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, यस सर। ये प्लेस करने से आपको करंट टाइम मिलेगा। और ये जो आपको दिखा रहा हूँ वो कमांड दिखा रहा हूँ। इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन भी है, करंट टाइम करंट डेट दिखानी है। तो वो आगे हम जब फंक्शंस करेंगे ना तब उसमें कवर करूंगा मैं। लेकिन फिलहाल आप ये दोनों कमांड याद रखिए, कंट्रोल सेमीकोलन फॉर द करंट डेट, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन फॉर द करंट टाइम। करके देख लीजिए। यस सर। यस ओके, सो आज की क्लास में थोड़ा जल्दी कम खत्म कर रहा हूँ, लेकिन कल की क्लास में हम और भी इस तरह के कमांड नए नए सीखेंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर लर्निंग न्यू कमांड। लेकिन उससे पहले आज का जिसका प्रैक्टिस बाकी वो कंप्लीट करके कल अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है, Thank you. ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सी सर। यू, सी यू टुमारो। Yes. बाय सर।